गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 20 पार्ट 2। आज देखने वाले हैं फॉग। ये इस लेसन को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। तो आपको करना क्या है, ये जो वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है, आपके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, राइट। तो पहले से वर्ड मीनिंग में जो भेज चुका हूँ वो तो किए ही है, साथ में इसको भी आपको नोट डाउन करना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से मिल चुका होगा, राइट। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं राइट, ट्रू और फॉल्स पे। जो स्टेटमेंट ये जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ से देखते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मैन एबल टू सी एवरीथिंग इन द फॉग, राइट। जो आदमी था वो हर चीज़, जो कुहासा था उसमें सब चीज़ देखने के योग्य था। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ देखिए, इन द फॉग हिज आइज लुक लाइक बर्निंग लेड्स, बिल्कुल ट्रू, हाँ, बर्निंग लीड, ये ट्रू है। आगे देखिए, ही इमेजिन दैट द लैम्प लाइट एंड कार्स आर हेवनली स्टार, बिल्कुल ये सही है, ये भी ट्रू है, राइट। थर्ड भी। 4 नंबर लिखा हुआ है, द ब्लाइंड मैन हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड, क्या जो अंधा व्यक्ति था वो रोड क्रॉस करने में मदद की, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक। अब चलिए 5 नंबर में, द पोएट रिच्ड हिज होम सेफली, जो पोएट था वो अपने घर काफ़ी अच्छे से पहुंच गया, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब सी में देखिए स्टेंजा दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे नंबर डिसाइड करना है, ठीक है। राइट द स्टेंजा, ये सब स्टेंजा जो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें आपको देखना है कि कितने नंबर पे ये आया है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है कि द पर्सन रिच्ड हिज होम सेफली विथ द हेल्प ऑफ ब्लाइंड मैन, ये कितने नंबर का स्टेंजा है, तो ऊपर का जो पोएम है उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही द ब्लाइंड मैन लेड मी होम, तो देखो स्टेंजा कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। स्टेंजा सबसे पहले, ये जो 4 लाइन लिखा हुआ है, ये जो 4 लाइन लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट स्टेंजा, ये सेकंड स्टेंजा, ये थर्ड स्टेंजा, ये 4, ये 5, ये 6 स्टेंजा। तो ये जो अब जो भी वहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से स्टेंजा में आएगा, हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है। ठीक है, कौन से स्टेंजा में आया, फर्स्ट स्टेंजा। तो पहला जो लिखा हुआ है कि जो ब्लाइंड मैन था वो, द पर्सन रिच्ड हिज होम सेफली विद द हेल्प ऑफ द ब्लाइंड मैन, तो ये कौन से स्टेंजा में आया था, ये तो ये स्टेंजा में आया था, छठवें स्टेंजा में, ठीक है। आपको स्टेंजा का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द मैन वॉज हेल्पलेस एंड वॉज नॉट एबल टू डिसाइड वेयर ही वॉज, राइट। तो ये कौन से स्टेंजा में आया, ये थर्ड स्टेंजा में आया था, ठीक है। आप देख लेना वहाँ पे, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग ड्यूरिंग द फॉग, तो इसको, ये सब चीज़ों को आपको देखना है कि कौन से स्टेंजा में आया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बैठते हैं वोकेबुलरी में अब यहाँ पे देखते हैं शब्दकोश में लिखा हुआ है सिचुएशन व्हेन यू कॉट, है ना। सिचुएशन व्हेन यू कॉट, ऐसे सिचुएशन जिसमें आप जिसमें वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं फॉग, और क्या लिख सकते हैं, स्मोक, SMOK, स्मोक, है ना, स्मोकिंग लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है। डस्ट, ठीक है, डस्ट, और क्या, और लिख सकते हैं आप रनिंग फास्ट, ये सब को लिख सकते हैं आप, है ना, रनिंग फास्ट, FAST, आप लिख लेना उसको अच्छे से। उसके बाद लिख सकते हैं इन डेसर्ट, इन रेगिस्तान में, सॉरी, इन अ डिजीज़, DISEASE, डिजीज़, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी आप पकड़े जाते हैं, बहुत सारे बीमारी आपको पकड़ लेता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और देख, और भी आपको लगेगा वो चीज़ लिख लेना। अब चलिए यहाँ पे बी में चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सीजन इन विच यू कैन सी फॉग, 2 सीजन का नाम बताओ जिसमें आप धुंध को देखते हो, वो जो कुहासा जो आता है, कोहरा जो छाता है उसमें देखते हो। तो एक तो मुझे लगता है एक होता है कि ठंड में, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन जो है इसको ब्लैक से लिखना है, लेकिन आंसर आपको ब्लू से लिखना है। क्या, एक जो बता रहा हूँ, इन विंटर, है ना, इन विंटर सीजन में। और एक देखते हैं हम लोग रैनी सीजन में, बारिश के दिन में भी कभी कभी हम लोग धुंध देखना पड़ता है, RAINY, रैनी सीजन, SEASON,
ठीक है, सीजन, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे क्या लिया, रेमिंग वर्ड, ठीक है, गिव 3 रेमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग गिवन। तो रेमिंग वर्ड क्या होता है, जो उसी तरह से उच्चारण हो, उसी तरह से उनका उच्चारण हो, लास्ट का आखिरी का, ठीक है। तो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे हेड है तो हेड, हेड, सैड, मैड, ऐसे कर सकते हैं ना, मैड, ग्लैड, है ना। तो आपको क्या लिखना है, पहले वाले में क्या लिखना है, हेड में आप लिख सकते हैं सैड, और क्या लिख सकते हैं ग्लैड, और क्या लिख सकते हैं मैड, MAD। समझ में आया, MAD, ठीक है, मैड, ठीक है। तो देखो मैं जो बोलता हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है कि सर बोल क्या रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ तो वो चल नहीं पाता है, ये जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ MAD लिखा, तो ये डी देखो पूरा अच्छे से नहीं चल पाया। तो आपको जो बोलता हूँ उस पर भी ध्यान देना है। जैसे प्लेस लिखा है, तो प्लेस के लिए राइमिंग वर्ड आपको 3 ठो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। प्लेस के लिए स्पेस लिख सकते हैं, स्पेस, और क्या ब्लेस, और क्या लिख सकते हैं ग्रेस, GRACE, ठीक है। प्लेस, स्पेस, ब्लेस, ग्रेस, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कार्स लिखा हुआ है, कार्स के लिए क्या है, वॉर्स, ठीक है, वॉर्स, जार्स, JARS, जार्स, जार्स, स्टार, STARS, स्टार्स, ठीक है। तो देखो कार्स, वार्स, जार्स, स्टार्स, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे तीसरा में देखिए क्या करना है आपको, तीसरा में करना क्या है कि आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखो रैप, रैप मतलब होता है क्या, लपेटना। मैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग बता दे रहा हूँ, आपको खुद से क्या करना है, खुद से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, लपेटना, ठीक है। लीड, लीड मतलब होता है क्या, शीशा। लीड मतलब क्या होता है, शीशा, कांच जिसको आप कहते हैं, ठीक है, शीशा होता है, ठीक है, शीशा से बना देना। जजमेंट, जजमेंट मतलब होता है कि निर्णय, जजमेंट मतलब निर्णय, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए ग्रामर में, अब देखो ग्रामर में क्या करना है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ, योर टीचर ऑफ्टन यूज सम सेंटेंस इन क्लास। आपके टीचर क्लास में ये सब जो वर्ड्स हैं इसको ज़रूर यूज करते होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें क्या क्या, राइट योर नेम ऑन योर बोर्ड, है ना। ये टीचर यूज राइट योर नेम ऑन योर बोर्ड, तुम अपना नाम बोर्ड पे लिखो। कम हेयर, यहाँ आओ। ब्रिंग योर नोटबुक हेयर, तुम अपना नोटबुक ले करके आओ। प्लीज़ गिव मी योर पेन, तुम कृपया कर तुम अपना पेन दो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। प्लीज़ टेक योर सीट, बैठ जाओ सीट पे। क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो। कॉल हिम हेयर, उसको यहाँ बुलाओ। डोंट बी लेट, लेट मत आओ। तो ये सब टीचर बोलते हैं जब आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें घटना करते हैं, तो ये सब चीज़ें बोलते हैं, राइट। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जिस तरह से टीचर आपको बोलते हैं तो वो चीज़ को कोरिलेट करके आपको बनाना है। तो देखो किस तरह से, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा, द टीचर सेड राइट योर नेम ऑन योर बोर्ड। तो आपको बार बार क्या करना है, कैसे बनाना है, आपको बार बार ये वाला लिखना है, क्या, कैसे, कि द टीचर सेड कम हेयर। याद रखना कि ये जो कॉमा लगा हुआ है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा जो लगा हुआ है ये भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बार बार क्या लिखना है, आपको ये वाला द टीचर सेड कॉमा दे देना है, और उसके बाद ऊपर से एक एक को चुन चुन के आपको कम हेयर, है ना, इस तरह से लिखना है। द टीचर सेड ब्रिंग योर नोटबुक हेयर। द टीचर सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन। द टीचर सेड डोंट बी लेट। तो इस तरह से कितने सेंटेंस बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेंटेंसेस बनेंगे, राइट। तो रहने देते हैं यहीं तक। आशा करता हूँ कि जो समझाया हूँ वो समझ में आया होगा। अगर आप 50 मार्क्स लिए हुए हैं और आप कॉपी कंप्लीट करके नहीं भेजेंगे तो 50 पे ही रहेंगे, राइट। अगर आप 50 मार्क्स पे हैं, कॉपी कंप्लीट करके भेजते हैं सोनू 2 दिन में, है ना, तो कितना हो जाएगा 55। तो आपको सोचना है कि ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, समझ में आ गया होगा, राइट। तो कॉपी कंप्लीट करके आपको भेजना है और जल्द ही इसका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इसका टेस्ट ले सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी और नए एक लेसन के साथ में। आप अपना ध्यान रखें, माता पिता का भी बात माने, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।